नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश और स्वागत है आपका योगेश स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों, ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला जो अधिनियम था ये ब्रिटिश द्वारा लास्ट अधिनियम था जो पारित किया गया था और इसके बाद भारतीयों को स्वतंत्रता मिल गई थी। और आज हम इसकी जानेंगे इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से शुरुआत हुई थी इस अधिनियम की और इस अधिनियम के क्या प्रावधान थे उसको हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि, यानी कि इसका बैकग्राउंड। हमने जैसे कि देखा था कि 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं, क्लेमेंट एटली होते हैं, उन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। ठीक है। और इस घोषणा से जो भारतीय थे, भारत में जो मुस्लिम लीग के जो नेतृत्व करता थे, उन लोगों को ये इनका जो डिसीजन था ये अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने आंदोलन किया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और बोला कि भारत का विभाजन कर दिया जाए। ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था कि जो सरकार, जो शासन है, वो उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दिया जाए। तो इसलिए इनका जो ये घोषणा थी वो पसंद नहीं आई और इन्होंने आंदोलन किया और भारत का जो था विभाजन करने की मांग करी। ठीक है। और इसके बाद 3 जून 1947 को स्पष्ट किया गया कि 1946 में जो कानून बनाया गया था वो वाला संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इससे स्वीकार नहीं करेंगे, उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। और इसके बाद 3 जून 1947 को वायसरॉय माउंटबेटन ने विभाजन की योजना बनाई। ठीक है, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिमों ने मान लिया और यही माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है और इसे स्वीकार कर लिया गया, किसके द्वारा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लागू किया गया। ठीक है। अब हम इसके क्या प्रावधान थे, इसके कुछ प्रावधान को देखते हैं। पहला जो प्रावधान था इसका, भारत में ब्रिटिश राज की समाप्ति हुई और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित किए गए। क्या? पाकिस्तान और भारत। देखते हैं दूसरा प्रावधान क्या था। भारत का विभाजन, उसी दिन भारत का विभाजन दो डोमिनियनों यानी कि संप्रभु राष्ट्र भारत और संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान की को सृजित किया गया। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं वायसरॉय का पद समाप्त कर दिया गया और दोनों डोमिनियनों में गवर्नर जनरल का पद था उसको सृजित किया गया। और कैबिनेट थी जो दोनों राष्ट्रों की कैबिनेट होगी, की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को उसकी नियुक्ति करनी थी। ठीक है, उसकी नियुक्ति करनी थी। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो इसका प्रावधान वो था, अपने देश का संविधान बनाने की उनको स्वतंत्रता थी। ठीक है। और या फिर वो किसी भी देश का संविधान को अपना सकते हैं। सभाओं को यह शक्ति थी कि जो ब्रिटिश कानून जो बनाए गए थे उन पर कानून बना सकते थे और स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। जो स्वतंत्रता अधिनियम जो इन्होंने 1947 का जो ये वाला अधिनियम इन्होंने पारित करने की बात की थी, कौन सा वाला अधिनियम? ये वाला 15 अगस्त 1947 का जो अधिनियम था, इसको भी निरस्त करने की इनको स्वतंत्रता थी, छूट थी। ठीक है। और अधिकार दिया गया कि डोमिनियन राज्यों को नए संविधान का निर्माण एवं प्रभाव में आने तक अपने अपने क्षेत्रों में विधानसभा गठित करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। और इसके अलावा देखा गया कि ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। तो जो उसके अधिकार थे, जो उसके राइट्स थे, उनको जो डोमिनियनों के सचिव थे, जो सचिवों को स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि जो भारत का, जो ब्रिटेन का सचिव होगा उसका पद समाप्त कर दिया जाएगा और जो डोमिनियनों में जो सचिव का जो पद सृजित किया गया था उसको, इसकी शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। तो ये भी हो गया। और इसके अलावा देखा हमने 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों को ब्रिटेन संप्रभुता से उनको छुटकारा दे दिया गया। उनसे ब्रिटेन जो संप्रभुता थी उसको समाप्त कर दिया गया और स्वतंत्रता दी कि भारत या पाकिस्तान में विलय हो जाए या स्वतंत्र रह सकते थे। उनको अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो भारत में रह सकते हैं या पाकिस्तान में रह सकते हैं और या अगर चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ठीक है।
और इसके अलावा इन्होंने प्रावधान किया कि जो जो संविधान है, संविधान लागू होने तक प्रत्येक डोमिनियन में भारत शासन अधिनियम 1935 में जो कानून जो लागू किए गए थे उनके आधार पर शासन चलाने की अनुमति दी गई और सरकार चलाने की व्यवस्था की गई। ठीक है। और प्रावधान किया गया कि भारत के जो गवर्नर जनरल हैं एवं प्रांतीय गवर्नरों, जो भारत के गवर्नर जनरल होंगे सेंटर पे यानी कि केंद्र सरकार में जो गवर्नर जनरल होंगे, और प्रांतीय गवर्नर यानी कि प्रांतों में जो गवर्नर होंगे, उनको संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। उनको संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक है। संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया और इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करने का अधिकार दिया गया। यानी कि जो ये गवर्नर जनरल होंगे, गवर्नर जनरल और जो प्रांतीय जो गवर्नर होंगे, उनको अधिकार दिया गया कि वो मंत्रिपरिषद के परामर्शों पर कार्य करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत में जो सम्राट का जो शब्द था उसको समाप्त कर दिया गया। और 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत से ब्रिटेन शासन समाप्त हो गया और माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। माउंटबेटन जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अगर क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। ठीक है। और इन्होंने जो ये माउंटबेटन सर ने, इन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई। किस पद की? प्रधानमंत्री पद की। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।